हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले की क्लासेस में हमने चैप्टर 2 का डिस्कशन किया था, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का। आज कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। यहां हम डिस्कस करेंगे पहले के जो चैप्टर था, जो हमने डिस्कस किया था पहले के वीडियोज में, उसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की डिस्कशन कर चुके थे ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट केमिस्ट की डेफिनेशंस। फिर लेबोरेटरी में किसके बिहाफ पे हमने कैटेगराइजेशन किया था, लिटमस पेपर, एज वेल एज हमने बात की थी यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थैलीन की बिहाफ पे हमने कैटेगराइज किया था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल की बिहाफ पे एसिड और बेस को हमने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। फिर हमने स्टडी किया था एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ, जनरली एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जिंक ही अकेला ऐसा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। फिर हमने डिस्कशन की थी लास्ट के जो लेक्चर्स में मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, उसकी डिस्कशन यहां पे करते हैं कि जब एसिड बेस के साथ क्या करेगा रिएक्शन, ठीक है, तब क्या होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी उससे क्या बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टेट बोर्ड में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीबीएसई में इसको XYZ की फॉर्म में पूछा हुआ है। तो पहला तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो उससे बनेगा सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंपलसरी कंडीशन है कि रिएक्टेंट जो होंगे वो एसिड और बेस ही होने चाहिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं, इसकी एग्जांपल सेट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपके सामने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां बनाया NaCl और ये क्या बन गया, वाटर। तो जनरल अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो उसको ऐसे याद रखेंगे, बेस एसिड डेंस टू सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से जिसको आपको मैंने समझा दिया। तो प्यारे छात्रों, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो जब हमारा रिएक्शन किसके साथ होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स का किसके साथ होगा, एसिड के साथ। तो पहले तो ये समझ लो कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। तो आपने चैप्टर 1 में जब मैंने पढ़ाया था और मैंने बोला था कि मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली वहां कौन है, Mg की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसका बढ़िया एग्जांपल आप समझिएगा बहुत अच्छे से कि जब एक मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, याद रखना, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कहां पे बनते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी बनते हैं, और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तब भी बनते हैं। लेकिन रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि वो होने वाली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं है। तो मैं बार बार उसी पे आ रहा हूं कि आप रिएक्टेंट को देख के बताएंगे कि वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं है। नहीं तो आपके अंदर वो डाउट क्रिएट नहीं हो जाए कि सर हर जगह सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो क्या सर उसको ऐसा कह सकते हैं, नहीं, रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड। तो हमने यहां लिया है CuO, एक ब्लैक मेटल ऑक्साइड है। तो ये आपको कलर अच्छे से याद रखना, खास करके सेंट्रल बोर्ड में जो एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई में। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट। तो ये वर्ड भी याद होना चाहिए, डाइल्यूट, क्योंकि कई बार एग्जामिनर चेंज कर देगा, डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेगा, तब रिएक्शन बहुत स्पीड से होगी, फास्ट होगी, है ना। और क्या फॉर्म कर रहा है, एक तरीके से ब्लू ग्रीन कलर आ रहा है, ब्लू ग्रीन कलर आ रहा है और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कॉपर ऑक्साइड था तो कलर कैसा था, ब्लैक मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लैक कलर था। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, मींस वाटर एज अ सॉल्वेंट है और HCl एज अ सॉल्यूट है। ओके, इसके आगे हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा हुआ, ब्लू ग्रीन, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर
क्लोराइड सोल्यूशन कहते हैं, और फॉर्मेशन किसका हो गया, वाटर का। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जब एक मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर ले, एसिड के साथ, तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो पहला जो डिस्कशन किया वो क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ। देखो, अब मैंने मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ किया है, ठीक है, लेकिन मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ नहीं किया। तो इसे एक बात समझ लेना, आरएनएस कहता है कि H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कोई भी यहाँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने शो नहीं किया है। हाँ, आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको 11th-12th में कि कब रिएक्शन करता है कब नहीं करता है। फिलहाल अभी हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, रिएक्शन हमें करवानी है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। तो यहां देखिएगा, जब बेस किससे रिएक्शन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और एक क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों बोला, कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि एक तरीके से सॉल्ट और क्या है, वाटर का फॉर्मेशन है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे सॉल्ट को कंसिडर किया है, एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट कंसिडर किया है, और साथ में किसका फॉर्मेशन होने वाला है, वाटर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो हमें क्या मिला यहाँ, CaOH का होल ट्वाइस था, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से की, जिसे कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ने रिएक्शन किसके साथ की है, यहाँ एक तरीके से बेस। तो बेस कौन है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और बाहर कौन हो गया, वाटर बाहर हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी नहीं, तो चलते हैं आगे। ठीक है, आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए वो आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। इसके आगे का टॉपिक है जब एसिड किसके साथ करे, वाटर के साथ रिएक्शन करे, और बेस वाटर के साथ, तो क्या होता है, क्या रिएक्शन करता भी है या नहीं करता है, और करने के बाद क्या हमें मिलता है, उसकी भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड एंड बेस इज इन वाटर। जब वाटर में एसिड को मिलाए या बेस को वाटर में मिलाए, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन होती है, या क्या रिएक्शंस होती भी है या नहीं होती है, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखा हो, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एसिड इन वाटर है, बेस इन वाटर है। तो याद रखना, एसिड के ऊपर पानी नहीं मिलाया जाए, ठीक है, वाटर के अंदर एसिड जरूर मिलाया जाए। ये क्वेश्चन पूछा है CBSE ने, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, क्या है, एसिड्स की बात चल रही है। एन एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट होता है किसमें, या क्या करता है, आयोनाइजेस करता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज, क्या रिलीज करता है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयंस। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन। तो चीजों को समझिए कि जब एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर उसको पानी में मिला दें हम, तो वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब एक तरीके से यूं समझ लो, एक पॉजिटिव आयन आएगा और एक कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आयन आएगा डियर स्टूडेंट, ऐसा कहना है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएट्स। डिसोसिएट्स का मतलब एक कंपाउंड का दो आयंस की फॉर्म में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, हमारा डिसोसिएट कहलाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। सिंस hydrogen ion do not exist as H+ ion in solution, they combine with the polar water molecules to form hydronium ion। मतलब यहाँ H+ ion अकेला तो एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन ये वाटर के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप देख सकते हैं ये HCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में डिसॉल्व किया, H+ और Cl- का फॉर्मेशन तो जरूर हुआ, लेकिन H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। तो वो H+ आयन की प्रेजेंस की वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर है, या प्रेजेंस ऑफ एसिड को शो करता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस डेफिनेशन।
ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको। नेक्स्ट, बेस की बात करें तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर उसे क्या कहते हैं, एल्केलाइज। अब जो बेस वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल होंगे, डिसॉल्व होंगे, उसको क्या कहते हैं, एल्केलाइज कहते हैं। ये भी स्टेट बोर्ड्स के अंदर कई दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयंस। तो NaOH था, डिवाइड हुआ Na प्लस और OH माइनस में, एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मेक्स इट बिहेव लाइक अ बेस। तो यहां OH माइनस आयन की प्रेजेंस ही क्या शो करता है कि बेस की प्रेजेंस को शो करता है। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस जो भी हैं वो तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो वीक बेस है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि वो OH माइनस आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि डिसोसिएट नहीं हो रहे, आयोनाइज नहीं हो रहे। मतलब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी एसिड, जो भी बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि वो डिसोसिएट हो जाए, डिवाइड हो जाए, किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में फिर 3 वीडियोस के साथ मिलेंगे साइंस के, और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।